ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम माता पार्वती नमः। हे देवेश्वर हे परमेश्वर, कालकूट पाही हे शंकर, दारुण दुख विपत्ति नाशक, मात सती के हे प्राणेश्वर, किसकी क्षमता है दुख हरता, कोप आपका जो सह पाए, कष्ट विभंजन अलख निरंजन, नेह आपका बस मिल जाए। दूर करो प्रभु विपत हमारी, दीन दुखी के त्राता भारी, प्रभु आए हम शरण तुम्हारी, रक्षा कर लो प्रभु हमारी। सुनकर सबकी प्रेम प्रार्थना, देखा इनके गर्व साधना, वे धीमे से मुस्काए थे, क्या बस इतना कह पाए थे। बोले देव क्षमा हमें कर दो, अपनी कृपा से झोली भर दो, दक्ष प्रजापति को क्षमा कर दो, सृष्टि पर अब करुणा कर दो। प्रजा कार्य न चल पाएगा, सृष्टि का क्रम रुक जाएगा, कहा तथास्तु हो जाएगा, सृष्टि क्रम न रुक पाएगा। दक्ष प्रजापति जिला दिया था, उसको अमृत पिला दिया था, अज का मुखड़ा लगा दिया था, उन्होंने प्रयोग नया किया था, अब था ध्यान गया उस ओर, अब था ध्यान गया उस ओर, कहाँ गई मेरी चित चोर। पूछा देव गणों से उन्होंने, यह सब कार्य किया है किसने। बोले विष्णु मैं अपराधी, बोले विष्णु मैं अपराधी, देखी गई ना आपकी व्याधि, पर शंकर तो हो गए क्रोधित, पर शंकर तो हो गए क्रोधित, किया कार्य न आपने शोभित, आप भी इसका फल पाओगे, प्रिया वियोग रोते जाओगे, प्रिया वियोग रोते जाओगे। तत्पल वे फिर होश में आए, मेरे मुख निकला क्या हाय। पश्चाताप फिर बहुत हुआ था, कहा अकह फिर नहीं हुआ था, सती न समझी थी याद आई, वन विलाप करते रघुराई, वन विलाप करते रघुराई। शंकर हो गए एकदम मौन, चले गए वे अपने भौन, हर ने साप था सिर धर लिया, उनका मनोरथ पूरा किया। यद्यपि सती ने त्यागी देह, पर शंकर का नेह स्नेह, भर कर हृत ले गई थी वे, शंकर हृत से न निकले थे। अंतिम क्षण भी यही आशा, प्राप्त करूंगी थी प्रत्याशा, कुंडलनी जब जागृत रहती,
कुंडलनी जब जागृत रहती, पिछली बात सब ही वे कहती, पिछली बात सब ही वे कहती। प्राणी उनको सुन लेता है, मन ही मन में गुण लेता है, करता कार्य वह है तद्रूप, बन जाते वे कार्य अनूप। सती जन्मी पार्वती बनकर, सती जन्मी पार्वती बनकर, हेमवान ओ मैना के घर, हेमवान ओ मैना के घर। सती सुमृत थी रही बनी, सती सुमृत थी रही बनी, अति प्रगाढ़ और रही घनी, अति प्रगाढ़ और रही घनी। मन में अब भी जागी आशा, शिव को पाने की प्रत्याशा, शिव को पाने की आशा में, योगी जन की परिभाषा में। बचपन से तप करती घोर, शिव छवि डूबी नैना कोर, शिव छवि डूबी नैना कोर। एक टक एक पल सी रहती वे, एक टक एक पल सी रहती वे, निस दिन शिव को जपती थी वे। मैं ना देख कर उनके तप को, दिन रात के तप आतप को, उसमें तपती निज बच्ची को, अपनी धुन की उस सच्ची को। वहीं व्यथित वे एक दिवस थी, बोली वत्सल से विवश थी, मेरी पुत्री मेरे सामने, कुछ तो चैन से उमा रहो, मेरी पुत्री मेरे सामने, कुछ तो चैन से उमा रहो। उसे पुत्री तुम उस तप को, उस तप को माँ से मत इतना तपो, माँ से मत इतना तपो। माँ, उस तप को इतना मत तपो, इसलिए उनका आगे चल, नाम उमा हुआ था अविचल। पर्वत से जन्मी कन्या थी, इसलिए पार्वती धन्या थी। पर्वत की पुत्री पार्वती, इसलिए पार्वती धन्या थी। उन्हीं दिनों में भोले शंकर घूमते गंगोत्री आए, हिमवान तब राजा ने भी शुभ समाचार थे पाए, शुभ समाचार थे पाए। साज सजा कर उनका स्वागत करने को थे वे आए, अपनी पुत्री उमा देवी को साथ में लाना मन भाए। वाणी प्रभु की करे वंदना, खुशी अनंत लगे भरने, हाथ जोड़ कर वंदन प्रभु का वे इस भांति लगे करने। प्रभु मेरा सौभाग्य है जो आप यहाँ पधारे हैं, प्रभु मेरा सौभाग्य है जो आप यहाँ पधारे हैं। मुझे सनात करने ही को भगवन ने पग धारे हैं, प्रभु मेरा सौभाग्य है जो आप यहाँ पधारे हैं। मुझे सनाथ करने ही को भगवन ने पग धारे हैं।
क्या कहते हैं महात्मन, प्रभु आप दीन वत्सल हैं। इसीलिए तो हे मेरे प्रभु पापे नैन महत फल हैं। मेरा जीवन सफल हो गया और सभी कुछ हुआ सफल। आपने किया यहाँ पदार्पण, दर्शन देने हमें विमल। मुझको अपना दास जान कर प्रभुवर आज्ञा दीजिए। सेवा का अवसर दे करके मुझे शरण में लीजिए, मुझे शरण में लीजिए। गिरिराज के सुन वचनों को प्रभुवर ने आँखें खोली। गिरिराज के सुन वचनों को प्रभुवर ने आँखें खोली। मधु मुस्कान सहित महेश्वर मधुर कंठ निकली बोली। शैलराज हे मैं तुम्हारे आया अंचल तप करने। यहाँ एकांत तपस्या करके अपने मन में मोद भरने। कोई बाधक ना हो तपस्या, कोई बाधक ना हो तपस्या, ऐसा तुम प्रबंध करो। मेरे निकट न कोई आए, बस ऐसा अनुबंध करो। तुम स्वयं भी हो धर्मात्मा, तपस्याओं के धाम हो। देवदनुज और अन्य महात्मा के आश्रय मन काम हो। द्विज आदिक सब महान जनों का वास सदा तुम संग रहता। मन अभिषिक्त होकर गंगे से सुपवित्र उमंग भरता। परोपकार तुम करने वाले बलवान पर्वत राज हो। वह उपाय तुम करो है बंधु, संयम से सब काज हो। वे सब साधन शीघ्र जुटाना, मेरा कर्म प्रधान प्रभु। वे सब साधन शीघ्र जुटाना, मेरा कर्म प्रधान प्रभु। सेवा में छोड़ूं मम कन्या, कृपा दान दे मुझे विभु। यद्यपि शंभु निर्विकार हैं, कोई विकार न पासाए। तथापि लोकाचार निभाते, वचन ये शंकर मुख आए, वचन ये शंकर मुख आए। मैं तपस्वी योगी सदा से, निर्लिप्त सदा रहने वाला। मुझे न नारी प्रकृति से काम कोई पड़ने वाला। विशेषतः युवती नारी तो विघ्न तपस्या डालती है। पुरुष पालता स्वप्न अनेकों, वह भी स्वप्न पालती है। पिता पुत्री भी शून्य पाकर काम वासना भर जाते। पिता पुत्री भी शून्य पाकर काम वासना भर जाते। इसीलिए तो ज्ञानी जन भी एकांत से हैं डर जाते। तपस्वियों को तो नारी संग नहीं करना चाहिए। हो जाए कहीं पतन तपस्या, ध्यान ये रखना चाहिए। हिमवान तो सुन वचनों को व्याकुल होकर चुप हुए। लेकिन उमा पार्वती ने कर प्रणाम यों वचन कहे। हे प्रभु आप हैं ज्ञान विशारद,
गिरिराज से क्या कहा। आपसे ऐसा कथन सुनना तो मुझे अपेक्षित नहीं रहा। मैं जो कुछ स्त्रीलिंग है, मैंने जो कुछ स्त्रीलिंग है, सब कुछ नारी प्रकृति माना। मैंने जो कुछ स्त्रीलिंग है, सब कुछ नारी प्रकृति माना। इसी सांख्य शास्त्र के मत को अपनाना ही धर्म जाना। सांख्य शास्त्र में जो भी कुछ स्त्रीलिंग है, वो सब कुछ नारी है, प्रकृति है। प्रकृति नारी पर्याय है। अतः उमा पार्वती जी ने नारी को प्रकृति कहा। अब बोली वे हर शंकर से उनका जो मंतव्य रहा। हे शिव शंभु, आप सृष्टि में प्रकृति मुक्त ना रह सकते। प्रकृति से मुक्त आप भी नहीं रह सकते। हर कहीं प्रकृति व्याप्त है और प्रकृति स्वयं आपका ही तो एक अंश है। हे शिव शंभु, आप सृष्टि में प्रकृति मुक्त ना रह सकते। निराकार भी प्रकृति योग से भारी आप हैं तप करते। आप निराकार होते हुए भी प्रकृति के योग से ही तपस्या रत होते हैं। अगर प्रकृति साथ न दे तो आप तो निराकार हैं और निराकार तप नहीं कर पाएगा। आप भी प्रकृति के ही संयोग से तप करते हैं। इसी सत्य के कारण ही तो तप करने का विचार हुआ। सभी कर्म करने की क्षमता शक्ति की है, समझे दुआ। शक्ति प्रकृति से ही सृष्टि, शक्ति प्रकृति से ही सृष्टि पालन और संहार होते। भगवान आप हैं कौन प्रकृति, यह विचार किए होते। बिना प्रकृति लिंग महेश्वर प्रतीक स्वरूप भगवान। बिना प्रकृति लिंग महेश्वर कैसे तो हो सकते हैं। चिंतनीय वंदनीय अनिर्वच प्रकृति से हो सकते हैं। भगवान शिव ने सांख्य शास्त्र के मतानुसार पार्वती के तर्कपूर्ण वचनों को सुना और सुनकर हंसकर तब महेश्वर बोले, अरि ओ भोली बालिके, करूं उत्कृष्ट तपस्या द्वारा प्रकृति नष्ट में कालिके। कालिके क्यों कहा? क्योंकि उमा कालिका का ही तो एक अवतार थी। सत्पुरुषों को कभी प्रकृति संग्रहण करना चाहिए। लोकाचार दूर निर्विकार उनको रहना चाहिए। मन में हंसकर मधुर वाणी में बोली देवी पार्वती, आपने जो बात कही प्रभु, क्या वाणी नहीं प्रकृति। वाणी भी तो स्त्रीलिंग है और जो स्त्रीलिंग है सांख्य शास्त्र के अनुसार वो सब प्रकृति है। इस ब्रह्मांड में दिखता जो कुछ सब प्रकृति से बंधा हुआ। बोलना कहना सुनना प्राकृत, उससे ना कुछ बचा हुआ। सुन न देखना खाना करना सब प्रकृति का कार्य है। झूठा वाद विवाद करना उचित नहीं व्यवहार है। यदि आप परे प्रकृति से
क्यों तपस्या है करते, प्रकृति ने वश किया आपको, निज स्वरूप तब ही धरते। ये साकार रूप आपने प्रकृति के ही वशीभूत होकर ग्रहण किया है। जो कुछ इंद्रियों का विषय है, सब कुछ ही तो प्राकृत है। वह स्वयं में नहीं है कुछ भी, प्रकृति से ही उपकृत है। मैं प्रकृति और आप पुरुष हैं, सत्य एक यही सत्य है। मम अनुग्रह सगुण साकार है, यह भी किंचित नहीं असत्य है। हे भोले भंडारी सुन लें, आप भी इसको मानोगे। शिव बिना शक्ति के सब हैं, सत्य वचन यह जानोगे। आप जितेंद्रिय होने पर भी प्रकृति के ही अधीन हो। सगुण रूप में कैसे आप रह सकते स्वाधीन हो। नाना प्रकार कर्म लिप्त जग निर्विकार प्रभु कैसे हों। इतने पर भी मुझसे प्रभु बर रहते अलेप्त कैसे हो। और प्रकृति यदि परे आप हैं, फिर वह वचन है कैसा। आपको मम समीप रह कर प्रभुवर सच में भय कैसा। हंस कर मौन स्वीकृति प्रभु ने उमा देवी को दे दी थी। उमा देवी ने भी प्रभु सेवा विनय पूर्वक ले ली थी। प्रतिदिन दो सखियों के साथ में पार्वती जी आती थीं। भगवान के चरणों को धोकर चरणामृत पी जाती थीं। उनकी देह का मार्जन करके स्नान कराकर मलमल पोंछ पी जाती थी। अग्नि तपाकर शुद्ध किए हुए वस्त्र नए पहनाती थीं। यह सब करके पिता के गृह को प्रतिदिन चल कर जाती थीं। भगवान शंकर की सेवा कर अनिर्वचनीय सुख पाती थीं। विधि सम्मत सब संयम रख कर सेवा उनकी करती थीं। उसकी सेवा देख प्रभु मन विचारणाएं उभरती थीं। काली का जो तपश्चर्या व्रत पूर्ण कहीं हो पाएगा। तपश्चर्या व्रत अभी शेष है। इसमें गर्व का बीज अंश भी किंचित न रह पाएगा। अभी तो जो ये मुझसे तर्क वितर्क कर रही है, इसका आशय है कि अभी इनके मन में गर्व की भावना विद्यमान है। इसमें गर्व का बीज अंश भी किंचित न रह पाएगा। तब ही मेरा मन वैरागी, तब ही मेरा मन वैरागी संतुष्ट कहीं हो पाएगा। इसके व्रत से विवश हो कर ही इसका वर्ण कर पाएगा। यह चिंतन कर तब से वे हर ध्यान मग्न थे हो गए। उसी अवस्था में ना जाने दिवस कितने खो गए। व्यतीत हुए तब वर्ष के वर्ष, शिव जब लीन हुए तपस्या। शंकर शंकर न हर्ष विमर्श, तब एक प्रकटी समस्या। हर शक्ति केवल हर उसको, हर शक्ति केवल हर उसको, वे समाधि से हिले नहीं। किसका साहस उन्हें जगाएं,
तो ये समस्या टले नहीं। किसका साहस उन्हें जगाए तो ये समस्या टले नहीं। हे शिव मंगल मूल तुम कार्तिक गौरी गणेश, हमें शरण ले आपनी कीजे कृपा विशेष। उमापति महादेव की जय, शरणम शंकर शिव ओम, जय जय हर ओम। जय शिव शंकर हे त्रिपुरारी, शरण शरण लोहे कामारी। हे जगदम्बे मातु हमारी, सदा सर्वदा जय हो तुम्हारी। हे शिव गौरी शंभु भवानी, महिमा तुम्हारी किसने जानी। अकथ अनाद अनंत कहानी, शिव चरितम संक्षेप बखानी। शिव चरितम संक्षेप बखानी। ओम नमः शिवाय। ओम माता पार्वती नमः।